नमस्कार दोस्तों, साइंस बजर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साइंस बजर, जिसमें हम कहते हैं एवरीथिंग हैज ए बिट ऑफ साइंस इन इट। साइंस बजर की आज के चैनल में आज हम बात करेंगे एक नई साइंस की जो डिस्कवरी हुई है उसके बारे में। चलिए जानते हैं कि वो डिस्कवरी क्या है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा या नहीं, साइंटिस्टों ने एक ऐसे माइस्ट्रियस वेव डिस्कवर किया है जो सूरज से एक इनएक्सप्लिकेबल स्पीड से धरती की तरफ आने लगा है। और दोस्तों, ये डिस्कवरी जो है एक बहुत ही नामे दामे एक जर्नल है जिसका नाम है नेचर एस्ट्रोनॉमी। ये आप देख सकते हैं कि नेचर एस्ट्रोनॉमी एक जर्नल है। इस जर्नल में अभी 2022 में पब्लिश हुआ है, मार्च के महीने में। और इन्होंने साइंटिस्ट जो है, उन साइंटिस्टों का नाम है क्रिस हैंसन, सार्बन हानासोगे एंड काटेपल्ली आर श्रीनिवासन। और ये जो साइंटिस्ट्स हैं, ये तीनों साइंटिस्ट हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट से, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंडिया के भी साइंटिस्ट हैं, और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साइंटिस्ट्स हैं। और इन्होंने अपनी ये खोज नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में पब्लिश किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है डिस्कवरी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेट्रोग्रेड वर्टिसिटी वेव्स इन द सन। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये चीज है क्या है। Researchers have identified a new set of solar wave that mysteriously appear to travel 3 times faster than predicted. दोस्तों, ये साइंटिस्टों ने ये खोज किया है कि ये जो एक सोलार वेव है, सोलर से सूर्य से निकलता हुआ एक वेव तरंगे हैं जो कि बहुत मिस्टीरियस हैं, और ये 3 टाइम ज्यादा फास्टर से 3 टाइम ज्यादा फास्ट ये ट्रैवल करते हैं। और ये जो डिस्कवरी है, दिस डिस्कवरी opens up the possibility of understanding the interior of the sun, which is not normally observed even by the space telescope। और इनका मानना यह है कि ये जो डिस्कवरी है, ये सूरज की जो इंटीरियर है, सन की जो इंटीरियर है, उसी को कुछ जानने के मौका देता है, ये इन्होंने कहा है। लेकिन इन्होंने ये स्टडी कैसे किया है? इन्होंने दे एनालाइज्ड द 25 years of space and terrestrial data to trace this mysterious wave। उन्होंने 25 साल तक जो सूरज से जो वेव आती है और वहां जो धरती तक पहुंचती है, उस सारे डेटा को इकट्ठा किया और उसको उन्होंने स्टडी करके उन्होंने ये खोज निकाली है। और उनका कहना यह है कि फाइंडिंग ए सेट ऑफ वेव्स दैट हैव नो करंट एक्सप्लेनेशन इज एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। उनका कहना यह है कि ये जो एक नई तरंगों की इन्होंने खोज किया है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी इनके पास नहीं है कि ये कैसे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ये बहुत एक्साइटिंग है और इंटरेस्टिंग है। और इनका ये भी कहना है कि बिकॉज द चैलेंजेस नाउ इज टू अनकवर व्हाट दे आर, क्योंकि अभी चैलेंज ये है कि पता करना है कि ये चीज है क्या, जो कि 3 गुना ज्यादा रफ्तार से ये वेव निकल के आ रही है सन से, जिसको कि किसी ने कभी खोज ही नहीं पाया था। तो अभी इन्होंने साइंटिस्टों ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वी आर मिसिंग ए कंपोनेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन, क्योंकि सन के बारे में बहुत सारी नॉलेज हम लोगों को पता है कि कैसे हाइड्रोजन की रिएक्शन होता है और कैसे वहां से सन जलता है और हमको रोशनी मिलती है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से कोई एक की कंपोनेंट सूरज की है जो अभी भी हम लोगों को पता नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इन्होंने क्यों ऐसे डेटा को कलेक्ट करके स्टडी किया। इनका ये भी कहना है कि द सन और द इंटीरियर स्टार्स कैन नॉट बी इमेज्ड बाय इंस्ट्रूमेंट सच एज ऑप्टिकल और एक्सरे टेलीस्कोप। सूरज की जो इंटीरियर है, मतलब उसके अंदर की जो है, सूरज एक स्टार है, उस स्टार के अंदर क्या क्या चीजें हो रहा है, उसको कोई एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप या फिर कोई एक एक्सरे टेलीस्कोप से उसकी इमेज नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो इतनी मतलब हाई टेम्परेचर और इतनी सारे रिएक्शंस हो रहे, इतनी बड़ी है कि उसके अंदर कोई एक्सरे जाके उसको इमेज कर पाना काफी डिफिकल्ट है। तभी उनका ये भी कहना है कि फॉर दिस रीजन साइंटिस्ट जो रिले करते हैं कि साइंटिस्ट रिले ऑन ऑब्जर्विंग द इंटीरियर टू
इंटरप्रेट द सरफेस वेव। तो वो इंटीरियर जो सरफेस वेव है, उस सरफेस वेव को ऑब्जर्व करके वो इंटीरियर को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और इसी हिसाब से ये एक बहुत बड़ी खोज है, जिस खोज को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वैज्ञानिक, इंडिया के वैज्ञानिक और यूएसए के वैज्ञानिकों ने मिल के खोजा है। और उन्होंने 25 साल की डेटा जो स्पेस से आता है, उस डेटा को उन्होंने इकट्ठा करके, उसी डेटा को एनालिसिस करके इन्होंने ये इंटरेस्टिंग वेब के बारे में हम सब लोगों को बताया है, जो कि नेचर एक जर्नल है, उसके एस्ट्रोनॉमी, नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में उन्होंने 2022 में पब्लिश किया हुआ है। आप उस जर्नल को जाके पढ़ भी सकते हैं और गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, वो उनका जो टाइटल है, और उसी से आप पढ़ भी सकते हैं मोर डिटेल्स क्या है। तो ऐसा नहीं है, उनका ये भी कहना है कि ए सिमिलर टाइप ऑफ वेव में अकर ऑन अर्थ्स ओशन। ऐसा पहले भी हुआ था, where these waves were called as रसबी waves, the travels faster than researchers thoughts। एक रसबी वेव्स है जो कि अर्थ ओशन में है, और वो भी बहुत तेज ट्रैवल करता है। तो अभी इनका इसका कोई आंसर नहीं है। द आंसर टू अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना इज प्रोबेबली वेरी क्लोज टू अस। इसलिए वो कहते हैं कि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो भी ये फिनोमेना है, उसको वो बहुत जल्दी खोज के निकालेंगे। तो दोस्तों, आज की टॉपिक ये था कि द रिसर्चर कुड नॉट थिंक ऑफ ए मोर प्लाउजेबल मैकेनिज्म एंड होप दैट ए मोर डिटेल्ड स्टडी विल अलाउ टू एक्सप्लेन दिस स्ट्रेंज वेव इन द फ्यूचर। अभी इन वैज्ञानिकों के पास कोई एक मैकेनिज्म बताने के लिए नहीं है इनके पास, कि इनको अभी पता नहीं है कि कैसे हो रहा है ये वेव्स की जनरेशन और इसकी सन की इंटीरियर क्या है। लेकिन इनका ये है कि आगे की जो फर्दर स्टडी करेंगे वो लोग, और या बाकी साइंटिस्ट लोग करेंगे, तब ये स्ट्रेंज वेव के बारे में और भी बहुत सारी नॉलेज हम लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों, आज का ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, और हम चाहते हैं कि आपको अगर अच्छा लगा तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी जो भी सुझाव है, जो भी कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डालिए। और ज़रूर से ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी हमारे साइंस बाजार के थ्रू जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हो रहे हैं साइंस के फील्ड में, सबको पता चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो अंत तक देखा। आपका दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।